चलिए करते हैं पेज 154। संपूर्ण के हिस्सों के रूप में भिन्नात्मक इकाइयाँ। नीचे दिए गए चित्र में एक संपूर्ण चिक्की दिखाई गई, चिक्की दिखा रखी संपूर्ण। नीचे दो हिस्सों में तोड़ी गई चिक्की का चित्र दिखाया गया। अब इस चिक्की के दो हिस्से तोड़ दिए, एक हिस्सा तो ये बना दिया ऐसे, और एक हिस्सा इस ढंग से बना दिया है। अब इसको अगर ध्यान से देखें तो क्या है, इधर कितने 3 हिस्से, इधर कितना है 1 हिस्सा है। तो सीधा सीधा सा हमें पता है कि इधर कितने 3 हिस्से, इधर क्या आपका 1 हिस्सा है। तो यहाँ क्या करेंगे, देखिए हम देख सकते हैं कि बड़े टुकड़े में 1/4 चिक्की के 3 भाग हैं। इस बड़े वाले टुकड़े में पूरी चिक्की के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। अतः हम बड़े टुकड़े को भिन्नात्मक इकाई 1/4 का उपयोग करके माप सकते हैं। भिन्नात्मक इकाई 1/4 हम देख सकते हैं। बड़ा टुकड़ा कितना है 3/4 चिक्की, ये वाला टुकड़ा क्या बनेगा 3/4, और ये वाला टुकड़ा क्या हो जाएगा 1/4। तो जो बड़ा टुकड़ा है क्या आपका वो 3/4 हो जाएगा। अब देखिए इसमें इस चिक्की कितने कर दिए, 6 भाग कर दिए। 6 बराबर टुकड़ों में काटी गई एक संपूर्ण चिक्की। 6 हिस्से कैसे हो गए, ये ऐसे कर रखे हैं, देखिए ऐसे कर रखे हैं इसके 6 हिस्से, 1 2 3 4 5 और 6। एक हिस्सा इसमें से अगर निकालेंगे काट के तो क्या हो जाएगा आपका 1/6 हो जाएगा। ठीक है। एक दूसरा तरीका ये काटने का, ऐसे काट रखा, देखिए इसको अगर ध्यान से देखें तो मैं चेंज कर देता हूँ कलर को, ऐसे काट रखा है इसको। ये जैसे पूरी चिक्की आपकी है, ये है आपकी पूरी चिक्की, और उसके टुकड़े ऐसे कर दिए हैं। यहाँ भी क्या इसके 6 हिस्से हो गए, और 6 के 6 क्या आपके समान हैं। तो कोई भी एक हिस्सा इसमें से निकाल दिया, जैसे ये निकाल दिया बाहर, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो क्या देखिए यहाँ पे एक संपूर्ण चिक्की को विभिन्न तरीकों से 6 बराबर भागों में बांटने पर, एक तरीका तो ये था, ये आपका क्या था 1/6, और ये भी आपका क्या है 1/6। बांटने पर हमें अलग अलग आकारों के, आकार दोनों के अलग अलग हैं, लेकिन 1/6 चिक्की के टुकड़े मिलते हैं। क्या वे समान आकार के हैं, आकार तो उनका एक जैसे अलग अलग दिख रहा है देखने में, लेकिन उनके अंदर जो चिक्की की जो मात्रा आएगी दोनों में क्या होगी, बराबर होगी। अब नीचे देखिए, नीचे दर्शाई गई चिक्की की भिन्नात्मक इकाई क्या है। देखिए आपकी क्या संपूर्ण चिक्की है, यहाँ इसे क्या कर दी 3 हिस्से कर दिए, ऐसे कर दिए इसके 3 हिस्से, ये हो गए 3। तो एक हिस्सा कितना हो जाएगा 1/3, 1/3 ये है, 1/3 ये, 1/3 ये। तो एक टुकड़ा क्या हो जाएगा, हमें चिक्की को 3 बराबर भागों में बांटने पर यह टुकड़ा मिलता है, तो यह 1/3 भाग इसका हो जाएगा। आइए पता लगाएं। नीचे दिए गए चित्र में एक संपूर्ण चिक्की की विभिन्न भिन्नात्मक इकाइयाँ हैं। एक चिक्की की अलग अलग इकाई दे रखी हैं, प्रत्येक टुकड़ा पूरी चिक्की का कितना भाग है। अब देखिए जैसे इस पहले की बात करते हैं, यहाँ क्या हो रखा है, इसमें ये अंदर देखिए 2 हिस्से दिखाई दे रहे हैं इसके। और संपूर्ण चिक्की की बात करते हैं, संपूर्ण चिक्की में इस तरह कितने हिस्से हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो टोटल इसमें कितने हिस्से बने हुए हैं, 24 बने हुए हैं ऐसे। अगर आप ध्यान से देखोगे टोटल हिस्से कितने इसके अंदर 24 हैं, 24 है ना, ऐसी बना रखी है। और वहाँ कितने टुकड़े दे रखे, इसके 24 के 2 हिस्से दे रखे हैं। ये अगर ये 2 की बात करें तो क्या हो जाएगा 2/24, यानी यहाँ हम इसके अंदर क्या करेंगे, पहले के अंदर इसमें क्या है वो आपका 2 हिस्से हैं, 1 और 2, तो इसमें क्या लिखेंगे 2/24, और काटने के बाद क्या बन जाएगा आपका ये 1/12। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बी वाला। बी को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। इसमें क्या कर रखा है, नीचे 3 है और ऊपर 4 तक गया हुआ है। नीचे 3 है और ऊपर 4 तक गया है। इसको मैं एक बार देखता हूँ, नीचे 3 है, ये यहाँ तक गया हुआ है 3, और ये ऊपर पूरा 4 है। ऐसे ऐसे कर रखा है कुछ, इसको एक बार बना देता हूँ मैं। नीचे कितना है 1 2 3, यहाँ तक गया हुआ है। ऐसे अगर मैं इसको मिला दूँ, और ये 1 2 3 यहाँ तक चला गया ऐसे। ठीक है, इनको पूरा कर देते हैं, ऐसे कर दिया पूरा ये। अब देखिए कितने हिस्से हो गए इसके, 1 2 3 4 बराबर हिस्से हो गए। तो कोई एक हिस्सा जो हो क्या बन जाएगा 1/4। एक हिस्सा क्या बन जाएगा आपका 1/4। मेरे ख्याल से क्लियर है ना। जैसे 1 2 3 4 हिस्से हो गए,
तो ये वाला क्या बन जाएगा आपका 1/4 बन जाएगा। ठीक है। अब सी के अंदर अगर देखें नीचे कितने गए 3 3 3 जो इसके बराबर भाग में वो है, ऊपर 2 तक गया, फिर इसके विकर्ण को मिला रखा है ऐसे, यानी नीचे 3 और ऊपर 2। इसको देखते हैं दोबारा से, नीचे 3 और ऊपर 2, फिर बना के देखते हैं। बना के देखेंगे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ऐसे नीचे 3 है, 1 2 3 यहाँ तक, और ऊपर कहाँ तक गया हुआ 2 तक गया हुआ है ऐसे। इसको मिला लेते हैं एक बार ऐसे ही, ऐसे मिला लेते हैं, इसको भी मिला लेते हैं ऐसे ही, 3 और 2, 3 और 2 हो गया पूरा। अब सारे इसके क्या हो गए बराबर हिस्से हो गए। इनमें से हमने देखना है कोई एक जो भाग है वो कितना है। तो इसमें कुल कितने भाग बने पहले तो ये काउंट करेंगे, गिनेंगे हम पहले कुल कितने भाग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, और उनमें से एक ले रखा है। उनमें से क्या ले रखा है, एक ले रखा है, यानी क्या बन जाएगा आपका फिर ये होगा ना 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 उनमें से एक ले रखा, तो ये आपका क्या बन जाएगा फिर 1/8, 1/8 हो जाएगा। ये सीधा सीधा दे रखा है 1 2 3 4 हिस्से हैं, टोटल कितने भाग हैं उसके अंदर 24 हैं, काट देंगे 4 एकम 4 और 4 6 के 24, यानी क्या हो जाएगा आपका 1/6 हो जाएगा। ये फिर आसान सा हो जाएगा, कितने हिस्से हैं 1 2 3 हैं, कुल भाग कितने 24 हैं, 3/24 क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। अब इसको देखते हैं एफ़ को। एफ़ के लिए इधर कितने ले रखे हैं आपके 1 2 3 4 बॉक्स पूरे ले रखे हैं, और ऐसे 2 विकर्ण बना रखे हैं भी 2 की दूरी तक, 4 और 2 की दूरी तक। इसको दोबारा बनाते हैं, 4 और 2 की दूरी तक। ये तो 4 पूरा ले लिया ऐसे, ये 4 ले लिया पूरा ऐसे, और कहाँ तक ले गए 2 तक, ऐसे ले गए इसको 2 तक। इसको मिला लेते हैं, चलो बाउंड्री बना देते हैं ऐसे, ऐसे कर दिया, इसको भी मिला लिया, और फिर इसको मिलाया, इसको मिलाया। अब देखिए सारे इससे एक जैसे हो गए ना, वहाँ दिखा रखे थे, यहाँ सारे इससे एक जैसे हो गए। अब इनकी अगर बात करें थोड़ा सा, अब थोड़ा सा ये दिख रहा अलग से, तो इसको और मिला लेता हूँ मैं बीच में से। अब देखिए टोटल इससे कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, टोटल हो गए 12। लेकिन हमें लेना क्या है, पूरा ये लेना, हमें पूरा लेना है ये वाला। अगर ये पूरा लेंगे तो 12 में से कितने हिस्से आ गए, इसके 2 आ गए हैं, यानी इसमें क्या कह सकते हैं हम 2 हिस्से इसमें आ गए, टोटल बाकी कितने बना रखे 12, यानी आप क्या लिख देंगे 2/12। और 2/12 जब करेंगे इसको 2/12, यानी ये क्या हो जाएगा आपका 1/6 भाग हो जाएगा। और ये तो सीधा दिख रखा है एक ही भाग है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/24 हो जाएगा। इसको और बनाते हैं एच को, कई सारे खाने बनेंगे। एच को और देखते हैं। एच के लिए देखिए पहले इसको साफ कर लेते हैं। एच को, एच में क्या रखा है 2 और 1 को मिला रखा है ऐसे, ये ऐसे कर रखा है 2 और 1, बहुत सारे बनेंगे इसके अंदर ऐसे। ये हिसाब था ना आपने कितना है, वैसे तो आपको यहीं से पता चल जाएगा। देखिए ये इसको एक बार पूरा कर लो आप यहाँ से, ये टोटल कितने खाने इसके अंदर देखे तो इसमें टोटल क्या है, एक हिस्सा तो ये, एक हिस्सा ये है, दोनों के कुल मिला के कितने हैं, ये 2 भाग हैं। और 2 में से अगर देखें आधा इसका है और आधा इसका है, यानी ये क्या बन जाएगा, ये पूरे के पूरे अगर बात करें कितने 2 भाग हैं, 2 भाग में से आधा इस तरफ आधा इस तरफ, यानी ये क्या हो गया एक किस्म से 1 बच गया। ये भी क्या आपका एक भाग रह जाएगा, यानी आपका इस हिस्से की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या बन जाएगा मेरा 1/24, क्या जाएगा आपका ये 1/24 आ जाएगा, 1/24। और इस ढंग से ये जो आपका कंप्लीट है पेज 155 तक। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको भिन्नात्मक इकाइयों द्वारा मापना।